नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। पीएम मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है हाई लेवल बैठक। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद। पीएम आवास पर एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी बैठक पे मौजूद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर है। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। पीएम मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। इसके साथ सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद। एनएसए चीफ अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है। सीडीएस अनिल चौहान है। पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी। पीएम मोदी तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक ले रहे हैं। तो पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जहां तीनों सेनाध्यक्ष सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए चीफ अजीत डोभाल मौजूद हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प भारत बार बार दोहरा रहा है। भारतीय सेनाओं ने कह दिया है हम बराबर जवाब दे रहे हैं और जवाब देंगे। इस बीच में पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, क्या कुछ है इस मीटिंग के मायने? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सेना के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। और अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है वो तीनों सेना प्रमुख के साथ, जो सीडीएस हैं अनिल चौहान, इसके अलावा जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके साथ बैठक चल रही है। और इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जा रही है। दो बातें हैं, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो लगातार सीमा पर नापाक हरकतें कर रहा है। अगर कल जैसी स्थिति पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, क्योंकि कल आपने देखा कि तमाम जो ड्रोन्स पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, तमाम जो हमले किए गए, उसको हवा में ही नेस्तनाबूद करने का काम जो है वो भारतीय सेना ने किया है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज भी सीमाओं पर तनाव है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से गंभीर है इस विषय को लेकर। और तीनों सेना प्रमुख जो है वो वर्तमान स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं कि अभी ताजा जो हालात हैं सीमा पर वो क्या कुछ बने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जो सीमाएं हैं, अलग अलग राज्यों से जो पाकिस्तान से सीमाएं सटती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल को भी इससे अछूता नहीं समझा जाए। और नेपाल सीमा पर भी क्या कुछ स्थिति है, बांग्लादेश सीमा पर क्या पीयूष, सबसे बड़ी बात यह है पीयूष, अभी चूंकि लगातार बैठकों के दौर जारी है, हिंदुस्तान अपनी तैयारियों को परख रहा है। तेल कंपनियों ने कहा है हमारे पास तेल और गैस का किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं है। खाद्यान्न पर जो है भी रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि हमारे पास भरपूर खाद्यान्न भी मौजूद है। तो ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां क्या कुछ कहती हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा पर तमाम रिस्ट्रिक्शन, जो सीमावर्ती गांव हैं उन इलाकों में तब कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। 5 बजे के बाद वहां के बाजार बंद, ब्लैकआउट रहेगा शाम में। ये तमाम चीजें क्या इन्हीं सबको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी? हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरह से रिटेलिएट करना है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत पूरी तरीके से तैयार है, प्रिपेयर है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसको पूरी तरीके से खत्म किया। भारत की ओर से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब अगर हम बात करें तो अब भारत इस तैयारी में है कि कल से भी ज्यादा जो बड़ी जवाबी कार्रवाई है, अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत करेगा। और यही कारण है कि आप देखिए कि चाहे वो खाद्य विभाग की बात करें, चिराग पासवान के साथ भी बैठक हुई। चिराग पासवान ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि देश में किसी भी तरीके से खाद्य की कमी नहीं है। और तमाम रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बैठक की और ये तक कहा गया रेलवे के अधिकारियों से कि और अपने कर्मचारियों से कि 24 घंटे भी अगर काम करने की जरूरत पड़े तो आप लोग तैयार रहिए। स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा, इस बीच में पीयूष एक और बड़ी खबर आ रही है। इसी में एक और बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं।
सीधे तौर पर अभी सीडीएस थे, एनएसए चीफ थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और अब राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ और सीडीएस के साथ बैठक की थी और बैठक की जो तस्वीर आई थी वो तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो है उस तस्वीर में साफ तौर पर मुस्कुराते हुए और बेहद कंफर्ट नजर आए थे राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख। तो इन सब का ये जो तस्वीर है, ये अभी एक और बड़ी खबर है पीयूष, पहले इस बड़ी खबर जाते फिर आपसे बात करेंगे। तो एक और बड़ी खबर लगातार आ रही है कि पीएम मोदी के पास तो बैठक जो चल रही है, लेकिन भारत पाक तनाव के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के उरी में फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की ओर से लगातार हैवी आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही है, भारी गोलाबारी की जा रही है। उरी में प्रशासन की लोगों से अपील है, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रही है। सरकार ने कहा है कि सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तो भारत पाक तनाव के बीच से इस वक्त की बड़ी खबर, शाम होते ही एक बार फिर से पीयूष उरी में गोलाबारी शुरू हो गई है। यानी पाकिस्तान कुछ और चाहता है, वो मानने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसी नापाक हरकत के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस वजह से बौखलाया हुआ है कि आप देखिए कि जब पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से कराया जाता है और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो आतंकी ठिकाने हैं वो नस्तनाबूद किए जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई पाकिस्तान पर होती है, एयर स्ट्राइक होती है। और आप समझिए दो बातें हैं, एक तो भारत बता के एयर स्ट्राइक करता है, भारत कहता है कि हम घुस के मारेंगे आतंकियों को और कहीं ना कहीं बची हुई जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरीके से उसको नस्तनाबूद कर देंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान कायराना हरकत करता है, अचानक से पीठ पीछे हमला करता है, सिविलियंस को निशाना बनाता है और उसमें भी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। आज भी आपने देखा कि जब आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई तो ये कहा गया कि तमाम शहरों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की थी, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की थी और हमने यानी कि भारत ने किस चीज को निशाना बनाया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया पाकिस्तान में। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंक को पनाह देता है और भारत पूरी तरीके से आतंक को खत्म करना चाहता है। ये सब लोगों ने पुंछ में देखा था, पुंछ में लगातार जो है सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और केवल वायलेशन ही नहीं किया गया, जबरदस्त तरीके से हैवी आर्टिलरी से मोर्टार से फायर किए गए और जिसके तमाम वीडियोज भी सामने आए, तमाम तस्वीरें भी सामने आई और किस तरीके से वहां पर बेगुनाहों की जानें ली है पाकिस्तान ने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब हमको जो है सेना की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से कल पाकिस्तान ने अपने एयर रूट पर जो है वहां पर जो अपनी फ्लाइट्स को चलाया ताकि हम सिविलियंस पर अटैक ना कर पाए, हम वहां पर अटैक ना कर पाए। तो उसे मालूम है कि दरअसल हिंदुस्तान की रवायत है कि हिंदुस्तान बेगुनाहों पर फायर नहीं करता, बेगुनाहों पर हमला नहीं करता है, उसका फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। अगर हम बात करें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान सिविलियंस को भी आगे कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों को आगे कर रहा है पहले, और जब भारत कार्रवाई करने जा रहा है तो सिविलियंस को आगे कर रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से किस हद तक नीचे गिर चुका है पाकिस्तान। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात को जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना है। चूंकि प्रधानमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, चाहे वो सीडीएस की बात करें, तीनों सेना के जो प्रमुख है तीनों सेना के, उनकी बात करें, इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल की बात करें, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ी बैठक है और इस बैठक के मायने आप समझिए कि गृह मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि जो बॉर्डर के एरिया है, खासतौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां से अपने नागरिकों को जो भारत है वो हटा रहा है, यानी कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है और उसकी कवायद हो चुकी है। तमाम जो बाजार है वो बंद कर दिए गए हैं और चूंकि अब हमारे नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब जो सेना है वो पूरी तरीके से मोर्चा संभाली हुई है। अगर पाकिस्तान की कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इवैक्यूएट तो किया ही जा रहा है लोगों को, इसके साथ गाइडलाइन जारी की गई है। उनसे साफ तौर पर कहा गया, खासकर जो सीमावर्ती राज्य हैं, आप हर जगह पर गाइडलाइन जारी की गई है कि आप 5 बजे के बाद जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे, 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, रात में ब्लैकआउट किया जाएगा। वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये सिविलियंस की कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए फैसले किए गए हैं।
बिल्कुल अगर हम बात करें तो आप समझिए कि जिस तरीके से आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें हुई है, चाहे वो गृह मंत्रालय की बैठक हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हो, चाहे वो खाद्य मंत्रालय या विभाग की बैठक हो, ये बैठकें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि इन तीनों ही बैठकों में गृह मंत्रालय कह रहा है कि सुरक्षित जगहों पर हमने अपने नागरिकों को पहुंचाएंगे और पहुंचा रहे हैं, और प्रशासन से भी अपील की गई और यहां तक कहा गया कि कोई भी अगर ब्लैकआउट के दौरान अगर कोई भी लाइट जलाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बाकायदा अनाउंस किया जाए, लोगों को बताया भी जाए, अवेयर किया जाए कि ब्लैकआउट क्या होता है। इसके साथ ही कोशिश ये भी है कि पूरी तरीके से पावर की जो सप्लाई है उस दौरान खुद काट दिया जाए, यानी सरकार इस पावर सप्लाई को काट दे ताकि पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाए। इसके साथ अगर हम बात करें तो बंकर भी कई जगहों पर बनाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि अगर आपात स्थिति में कोई नागरिक वहां बिल्कुल पीयूष, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरीके से तैयार है दुश्मन पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बैठक पर नजर बना के रखिए, जल्दी आपसे फिर अपडेट लेंगे।